हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। स्वागत है आपका दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल एडुज्ञानी पे। आज की वीडियो बच्चों हम उसी कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो तक सारे रे डायग्राम समझ लिए थे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, सबके रे डायग्राम समझ लिए थे। हमने रूल्स पढ़े थे कि कैसे रे डायग्राम किन रूल्स की हेल्प से हम बनाते हैं। इस वीडियो में जो है उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए मिरर फॉर्मूला समझेंगे कि लाइक हमारा जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, या हाइट ऑफ इमेज है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एक फॉर्मूला की हेल्प से। बहुत आसान टॉपिक है, बस जैसे मैं बताता जाऊं वैसे समझने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, सब समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले डिनोशन देखना है। लाइक v को जो है आप इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, u को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कई टीचर h1 h2 भी लिखते हैं, कई टीचर hi ho भी लिखते हैं। आपका जैसा दिल करे आप वैसे लिख सकते हैं। यहां मैंने hi को हाइट ऑफ इमेज और ho को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, यहां पे आपको जो है ये समझना है कि इनको मेजर कैसे किया जाता है। लाइक बच्चे जो है ना, क्वेश्चन में u v दिया होता है, जैसा दिया होता है बच्चे वैसे ही पुट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी है। यहाँ पे जो है आपको सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना है। जो भी चीजें पोल से लेफ्ट साइड में है वो सब आपको नेगेटिव लेना है, डिस्टेंस नॉट हाइट। ओनली इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको पोल से मेजर करना है। जो भी चीजें पोल से लेफ्ट तरफ है उन सबको आपको नेगेटिव मेजर करना है। बच्चों एक्चुअली में कॉन्सेप्ट जो है ना लाइट की डायरेक्शन का होता है। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ मतलब सॉल्व करने की। पेपर में अगर आप लाइट की डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करने जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। ये कॉन्सेप्ट जब हम 12th क्लास में जाएंगे तब समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखो कि जो भी पोल के लेफ्ट साइड में है वो सब नेगेटिव, जो पोल के राइट साइड में है वो सब पॉजिटिव। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, ये याद करने की एक ट्रिक है। इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो लाइट की डायरेक्शन पे बेस्ड होता है कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में सब पॉजिटिव, जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन है वो सब नेगेटिव। बट ये बड़ी क्लास का कॉन्सेप्ट है। अभी अगर आप लोग चीज फॉलो करने जाओगे तो आपको काफी टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, डायरेक्शन बनाने में। अच्छा, यहाँ पे पोल से लेफ्ट साइड में क्या क्या रखा होता है। लाइक ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, आपकी जो भी चीजें राइट साइड में आएगी वो सब पॉजिटिव लेना है। अब क्या राइट में आता है, क्या लेफ्ट में आता है, वो हमने जब रे डायग्राम बनाए थे तब हमने देखे थे कि कौन से केस में कौन सी चीज राइट में आती है, कौन सी चीज लेफ्ट में आती है। ये हमने लास्ट वीडियो तक समझने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ पे एक मिरर फॉर्मूला करके एक फॉर्मूला होता है, इसकी डेरिवेशन हम अगेन क्लास 12th में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f का मतलब होता है फोकस, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस एंड u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका लेफ्ट साइड है और फोकस आपका राइट साइड में है। बीच में आपका प्लस का निशान है। हमने एक वीडियो बनाई थी 1 मिनट साइंस वाली, उसमें आप जो है सारे फॉर्मूले समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो केसेस होते हैं, दो टाइप के मिरर होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के केस में बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और कन्वेक्स मिरर के केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है आपको। रीजन, हमने जब रे डायग्राम समझे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा होता है और ऑब्जेक्ट अगर हमेशा लेफ्ट में रखा है तो आपको वो हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो यू हमने दोनों केसेस में नेगेटिव लिया है। फोकस कनकेव में नेगेटिव होता है क्योंकि कनकेव में जो है फोकस आप नेगेटिव और लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हो। कन्वेक्स में जो फोकस है आपका पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स में क्योंकि जो फोकस होता है आपका राइट साइड में होता है, तो कन्वेक्स में आपको फोकस पॉजिटिव लेना है और कनकेव में आपको फोकस नेगेटिव लेना है। अब बात आती है इमेज डिस्टेंस की। बच्चों इमेज डिस्टेंस जो है ना आपका कन्वेक्स मिरर में तो फिक्स है कि पॉजिटिव ही आएगा, बट कनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने पढ़ा था कनकेव मिरर के 6 केसेस थे। उन 6 केसेस में से 5 केसेस में जो है हमारी जो इमेज थी वो कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी। रियल इमेज जब होगी तो इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो इमेज डिस्टेंस आपका आपको याद होगा ये वाला रे डायग्राम, जब इमेज जो है आपकी मिरर के पीछे बन रही थी, ठीक है, और बड़ी इमेज बन रही थी, इरेक्ट इमेज बन रही थी। केवल उस वाले केस में जो है आपका वर्चुअल इमेज होता है और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आपको वी लेना है। सिर्फ एक केस में कनकेव मिरर में ओनली 1 केस में जो है आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है। ठीक है, बाकी हर केस में आपको वी आपको नेगेटिव लेना है कनकेव मिरर में। कन्वेक्स मिरर में जो है इमेज डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव आता है। कन्वेक्स मिरर में v ऑलवेज पॉजिटिव, कनकेव में
5 केसेस में आपका नेगेटिव आता है, सिर्फ एक केस में पॉजिटिव आता है। तो ये बात थोड़ी समझने की कोशिश करनी है आपको। फिर आती है हाइट की बात कि हमें हाइट कब नेगेटिव लेनी है और हाइट कब पॉजिटिव लेनी है। बच्चों यहाँ पे जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी होती है। अब क्या रीजन है इसका भी, आपको ये चीज पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऊपर रखते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं रखा जाता प्रिंसिपल एक्सिस से। ऑब्जेक्ट हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऑब्जेक्ट को आप ऊपर रखते हो, ठीक है। तो जो चीजों को आप ऊपर रख रहे हो वो हाइट आपको पॉजिटिव लेनी है। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो आपको दिख रहा है, दोनों केसेस में हमने क्या ली है, पॉजिटिव। यहां पे भी पॉजिटिव लिया है, यहां पे पॉजिटिव लिया है। हाइट ऑफ इमेज जो है आपका यहां पे इस वाले केस में जो कनकेव मिरर वाला केस है, कनकेव मिरर वाले केस में आपकी हाइट जो है पॉजिटिव आती है जब आपकी इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। वही जो छठा वाला केस था उसमें जो आपकी हाइट जो थी वो पॉजिटिव आई थी क्योंकि इमेज आपकी ऊपर बन रही थी। केवल एक केस में जब आपका वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज जब बनती है आपकी, इन्वर्टेड मतलब नीचे इमेज बनती है, बाकी 5 केसेस में आपकी इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। तो इन्वर्टेड इमेज जब आपकी बनती है तो वी आपको क्या लेना है, एच आई आपको क्या लेना है, एच आई आपको नेगेटिव लेना है। तो याद रखना जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज जब इरेक्ट इमेज बनती है तो पॉजिटिव लेते हैं और जब इन्वर्टेड इमेज बनती है तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर में जो है ज्यादातर जो हाइट होगी वो नेगेटिव ही आएगी क्योंकि ज्यादातर जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। तो ये जो है साइन कन्वेंशन मैंने लिख दिए हैं, ये आप एक कॉपी में लिख के, ठीक है, इसको अपने सामने रखें और रेगुलर बेसिस पे साइन कन्वेंशन देखें। ये आपको एग्जाम में एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, डाटा आपको पढ़ना है क्वेश्चन में, और नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए आपको सोचना ना पड़े ज्यादा, ठीक है। आपने देखा और सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। ये आपके दिमाग छपा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, कि आपको कब VHIO जब कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। कन्वेक्स मिरर में बच्चों आपकी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव लेनी है आपको हमेशा, क्योंकि जो आपकी इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर में वो हमेशा इरेक्ट बनती है, ठीक है। दो तो केसेस भी होते हैं और दोनों केसेस में जो इमेज है आपकी वो इरेक्ट बनती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बच्चों ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये वीडियो में मैंने बस आपको मिरर फॉर्मूला सॉल्व कर कैसे किया जाए उसके लिए जो जरूरी चीज है वो बताई है, ठीक है। पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा कौन सी चीज कब नेगेटिव लेनी है कब पॉजिटिव लेनी है ये समझना है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो गेम है ये आपको रे डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने वो रे डायग्राम्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके रे डायग्राम्स देखें, उनको समझें कि कब इमेज ऑब्जेक्ट नेगेटिव है कब पॉजिटिव है, कब लेफ्ट में है कब राइट में है। अगर आपने चीजें नहीं समझी तो ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम देगी। अभी अगर आप इसको रट भी लोगे बट आपको रे डायग्राम्स क्लियर नहीं है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला गेम आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद भूल जाओगे, ठीक है। अगली वीडियो में बच्चों हम मैग्निफिकेशन समझेंगे और लेंस वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, ऐसा लगा कि आपके काम की है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।